फिल्म की शुरुआत वहां से होती है जहां हमें 1970 में अमेरिका की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। उस समय डर और हिंसा चरम पर थी और टीवी पर ऐसे विषयों को कवर करने वाले शो आते थे। हमें नाइट आउल्स नाम के एक ऐसे शो से परिचित कराया गया है जिसे जैक डेलरॉय होस्ट करते हैं। यह शो कॉमेडी, संगीत जैसी विभिन्न शैलियों से मेहमानों को लाता है और कुछ गेम शो भी करता है। यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा था और जैक ने जल्द ही 5 साल की डील साइन कर ली। जैक टीवी पर नंबर 1 होस्ट बनना चाहते थे और उन्होंने मेडेलिन नाम की टीवी एक्ट्रेस से शादी की। जैक और मेडेलिन एक प्रिय जोड़े थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। जैक द ग्रोव नामक एक समूह से भी जुड़ा था जो अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए एक विशिष्ट कैलिफोर्निया शिविर था। ऐसा कहा गया था कि समूह के सदस्य अपने सदस्यों और अन्य लोगों के करियर को बनाने और बिगाड़ने के लिए समारोह और अनुष्ठान करते थे। जैक के शो को सभी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जा रहा है, लेकिन जीत एक भी नहीं। उनकी रेटिंग नंबर 1 शो द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन से मेल नहीं खा रही है। अचानक 1976 में जैक की पत्नी मेडेलिन धूम्रपान न करने के बावजूद टर्मिनल फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हो गईं। मेडेलिन द्वारा अपनी कैंसर की कहानी बताने वाला एपिसोड भी कार्सन के शो की बराबरी करने लायक रेटिंग नहीं बढ़ाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जैक ने शो छोड़ दिया और सुर्खियों से गायब हो गया। 1 महीने बाद अचानक चैनल ने शो में उनकी वापसी की घोषणा कर दी। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वे नई विवादित थीम आजमाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। अपनी रेटिंग को पुनः प्राप्त करने के लिए जैक ने शो के मैनहट्टन स्टूडियो में हैलोवीन रात पर एक विशेष हॉरर थीम वाला एपिसोड करने का निर्णय लिया। फिल्म के बाकी हिस्से में एपिसोड के बचाए गए फुटेज के साथ-साथ पर्दे के पीछे के दृश्य भी दिखाए गए हैं। शो के एपिसोड के विशेष अतिथियों में मानसिक रोगी क्रिस्टो, जादूगर कारमाइकल है, परामनोवैज्ञानिक लेखक जून की विषय वस्तु लिली और संगीतकार क्लियो शामिल हैं। शो शुरू होता है और जैक का परिचय उसके दोस्त और प्रस्तुतकर्ता गस से होता है। जैक कुछ समाचार पढ़ता है और उन पर कुछ चुटकुले सुनाता है और अपने दर्शकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। वह अपने पहले मेहमान क्रिस्टो का परिचय देते हुए सभी को आज रात का विशेष एपिसोड देखने के लिए कहता है। क्रिस्टो एक मानसिक रोगी है जो मृत लोगों से बात कर सकता है और उन्हें उनके प्रियजनों से जुड़ने में मदद कर सकता है। वह अपना अभिनय शुरू करता है और एक दर्शक सदस्य से अपनी पत्नी के बारे में बात करने की कोशिश करता है। उनकी रीडिंग गलत साबित होती है और दर्शक उनका मजाक भी उड़ाते हैं। वह दूसरी बार कोशिश करता है और 2 महिलाओं से एडमंड नाम के एक युवा लड़के के बारे में बात करता है। क्रिस्टो सटीक रूप से बताने में सक्षम है कि एडमंड की मृत्यु कैसे हुई और यहाँ तक कि उसके पसंदीदा खिलौने का भी अनुमान लगाता है। दर्शक और जैक उसके कौशल से प्रभावित हैं और वे उसके प्रदर्शन से आश्चर्यचकित होकर ताली बजाते हैं। अचानक उसे मिन्नी नाम के किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ने का एक और अनुभव हुआ जिसका अंगूठी पहनने वाले एक व्यक्ति के साथ संबंध है। रोशनी टिमटिमाती है और आत्मा चली जाती है और जैक ब्रेक के लिए कहता है। ब्रेक के दौरान हम देख सकते हैं कि क्रिस्टो को गंभीर चोट लगी है और उसकी नाक से खून बह रहा है। शो के निर्माता लियो आते हैं और जैक को सूचित करते हैं कि वह उन्हें मिल रही रेटिंग से खुश हैं। लियो जैक को यह भी बताता है कि पहले दर्शक सदस्य उसका अपना आदमी था और जैक से शो जारी रखने के लिए कहता है। लियो ने जैक को यह भी बताया कि चैनल मार्केटिंग हेड शो देखने आए हैं और आज रात उनका भविष्य तय कर सकते हैं। शो फिर से शुरू होता है और जैक अपने अगले मेहमान हैग का परिचय देता है जो खुद एक जादूगर है। जैक सभी को बताता है कि हैग अपने समूह सम्मोहन एक्ट के लिए प्रसिद्ध है और उसने हाल ही में एक नया समूह शुरू किया है। यह समूह असाधारण गतिविधियों की खोज करता है और हैग उनकी जांच करता है और सभी नकली लोगों को ढूंढता है। उनका कहना है कि वह उन सभी लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जो कहते हैं कि वे मृतकों से बात कर सकते हैं या उनमें मानसिक क्षमताएं हैं। उनका यह भी कहना है कि जो भी असली होगा और उसे गलत साबित करेगा उसे वह $1,00,000 का चेक देगा। वह कहता है कि उसे अभी तक कोई नहीं मिला है और वह क्रिस्टो को नकली भी कहता है। हम देखते हैं कि क्रिस्टो बुरी तरह खांस रहा है और थोड़ा पानी पी रहा है और जैक हैग से खुद को साबित करने के लिए कहता है।
हैग का कहना है कि क्रिस्टो पहली बार पढ़ने में असफल रहा और दूसरी बार अनुमान लगाने में भाग्यशाली रहा और उसने उसे नकली बताया। क्रिस्टो हैग पर गुस्सा हो जाता है और उस पर पानी फेंकता है और कहता है कि वह शो छोड़ना चाहता है। जैक का कहना है कि मिन्नी के बारे में आखिरी बार पढ़ना उसके लिए था क्योंकि वह अपनी पत्नी को इसी नाम से बुलाता था और अपनी अंगूठी भी दिखाता था। हैग उस पर विश्वास नहीं करता है और यहाँ तक कि क्रिस्टो को अपना कृत्य फिर से दिखाने और उसे गलत साबित करने के लिए अधिक पैसे की पेशकश भी करता है। क्रिस्टो हैग के साथ बहस करता है लेकिन अचानक बीमार हो जाता है और हैग और कैमरे पर काले लिक्विड पदार्थ की उल्टी कर देता है। जैक ने ब्रेक के लिए कहा और क्रू द्वारा क्रिस्टो को अस्पताल ले जाया गया। हैग का कहना है कि शायद जैक ने उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए उसे अपनी पत्नी का उपनाम बताया था लेकिन जैक ने इससे इनकार किया है। लियो ने जैक को सूचित किया कि रेटिंग बढ़ रही है और उसे अपने अगले मेहमान का परिचय कराना चाहिए। शो शुरू होता है और हैग कहता है कि उल्टी क्रिस्टो के कृत्य का हिस्सा है और वह बिल्कुल ठीक है। जैक ने अपने अगले मेहमान जून का परिचय कराया जिसने कन्वर्सेशन विद द डेविल नामक एक नई किताब लिखी है। जैक अपने दर्शकों को जून द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक शैतानी चर्च दिखाया गया है जो अब्रैक्सिस नामक राक्षस की पूजा करता है। चर्च में छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी और एक दिन वहां आग लग गई। चर्च में लिली नाम की एक युवा लड़की को छोड़कर सभी लोग मारे गए हैं। लिली का व्यवहार सामान्य नहीं था और पुलिस ने उसके मामले की जांच के लिए जून से संपर्क किया। लिली के साथ अपनी बातचीत के दौरान जून उसके साथ जुड़ने और उसकी बातचीत के आधार पर अपनी नई किताब लिखने में सक्षम हुई। जून और लिली को दर्शकों के सामने पेश किया गया और हमने देखा कि लिली काफी अजीब व्यवहार कर रही है। लिली जैक को बताती है कि जून उसकी ओर आकर्षित है और कहती है कि उसे उसकी पत्नी के निधन का दुख है। लिली का कहना है कि जैक बहुत जल्द मशहूर होने वाला है और वह कैमरे की तरफ बहुत अजीब तरीके से देखती रहती है। जैक ब्रेक लेता है और जून उसे सूचित करती है कि उन्हें लिली के साथ शो में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसे लगता है कि जैक से मिलने और शो में आने के लिए लिली अप्रत्याशित और पहले से कहीं अधिक उत्साहित हो रही है। जैक ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लिया क्योंकि इससे उसकी किताब की बिक्री में मदद मिल सकती थी। लियो आता है और जैक को सूचित करता है कि क्रिस्टो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अस्पताल ले जाते समय मर गया है। यह सुनकर जैक हैरान रह गया और उसे लगा कि उल्टी करना उसकी हरकत का हिस्सा है। जैक ने लियो से कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए, खासकर गस को। हैग ने 2 दर्शकों से बात की और उन्हें पता चला कि शो में आने से पहले उनसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछे गए थे। शो फिर से शुरू होता है और जैक सभी को बताता है कि जून एक परमाणुवैज्ञानिक है जो असाधारण गतिविधियों का अध्ययन करती है। जून का कहना है कि वह उन लोगों का अध्ययन करती है जो राक्षसी कब्जे में हैं और लिली उनमें से एक है। जैक दर्शकों को वह सामान दिखाता है जो जून में चर्च से बरामद हुआ था। हैग चाकू से मजाक करने की कोशिश करता है और सारी बातों को नकली और बकवास बताता है। लिली का कहना है कि वह राक्षस को मिस्टर रिगल्स बुलाती है और जून की मदद से उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। अचानक सभी को एक तेज आवाज सुनाई देती है जिससे टेबल पर रखे सारे ग्लास टूट जाते हैं। हैग का कहना है कि यह माइक की गड़बड़ी के कारण कुछ स्थिर शोर था लेकिन लिली का कहना है कि यह रिगल्स था जिसने ऐसा किया था। जैक ने लिली से रिगल्स को शो में आमंत्रित करने के लिए कहा लेकिन जून ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। जैक जून को थोड़े समय के लिए लिली के साथ जादूटोना करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। जैक ने ब्रेक की घोषणा की और गस जैक से बात करने के लिए आया। गस का कहना है कि वह क्रिस्टो के मर जाने के बारे में जानता है और जैक से शो को आगे न बढ़ाने का आग्रह करता है। गस का कहना है कि पहले भी कई अजीब चीजें हो चुकी हैं और क्रू के कई सदस्य डरे हुए हैं। जैक का कहना है कि यह एपिसोड शो और सभी की नौकरियां बचाएगा इसलिए उसे इसे जारी रखना चाहिए। शो फिर से शुरू होता है और हम देखते हैं कि लिली हथकड़ी लगाकर एक कुर्सी से बंधी हुई है और जून सभी को शांत रहने के लिए कहती है। जून अपना एक्ट शुरू करती है और लिली रिगल्स के वश में हो जाती है, उसका चेहरा और आवाज बदल जाती है। लिली कहती है कि ऊंचे पेड़ों के नीचे मुलाकात के बाद जैक से दोबारा मिलना अच्छा है। जैक का कहना है कि वह लिली से पहली बार मिल रहा है और लिली को इस तरह देखकर हैरान है।
लिली का कहना है कि जून और जैक एक साथ सो रहे हैं और इससे जून क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। जून लिली को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन लिली हंसने लगती है और बिजली गुल हो जाती है और उसकी कुर्सी में उड़ जाती है। यह देखकर हर कोई हैरान है और हैग का कहना है कि जून ने दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए तरकीबें अपनाई हैं। ब्रेक के दौरान जैक जून से कहता है कि उन्हें शो में नियमित बनने की जरूरत है, लेकिन जून मना कर देती है। गस ने हैग को क्रिस्टो की मौत के बारे में सूचित किया, जो इसके बारे में सुनकर चौंक गया। लियो ने जैक को बताया कि एपिसोड ने सभी रेटिंग पार कर ली है और नंबर 1 है, और यह सुनकर जैक बहुत खुश हुआ। ब्रेक के बाद शो फिर से शुरू होता है और जैक लिली से पूछता है कि क्या वह ठीक है। लिली का कहना है कि वह ठीक है और पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सो रही थी। हैग बीच में आता है और कहता है कि लिली का पूरा कृत्य सम्मोहन के तहत किया गया था और वह उसे गलत साबित कर सकता है। हैग का कहना है कि वह एक छोटा सा अभिनय दिखाएगा और गस को अपना स्वयंसेवक बनने के लिए कहता है। वे दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और स्टूडियो में रोशनी धीमी है। हैग अपना सम्मोहन क्रिया लाता है और सभी को उसकी घड़ी में देखने और आराम करने के लिए कहता है। हैग ने गस से कीड़े के डर के बारे में पूछा और गस को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन से कोई कीड़ा निकल रहा है। अचानक गस के पेट और आंखों से कीड़े निकलने लगते हैं और स्टूडियो में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। हैग कुछ जपता है और अपना कार्य समाप्त करता है और हम देखते हैं कि गस ठीक और स्वस्थ है। जैक और हर कोई यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और हैग कहता है कि उसने जून जैसा सामूहिक सम्मोहन किया है। जैक ने स्टूडियो से टेप को रिवाइंड करने और देखने के लिए कहा कि वास्तव में क्या हुआ था। जब वे टेप देखते हैं तो यह साबित होता है कि हैग का प्रदर्शन स्टूडियो में हर किसी द्वारा अनुभव किया गया एक मतिभ्रम मात्र था। जैक और अन्य लोगों ने टेप में लिली के हिस्से को भी देखने का फैसला किया कि क्या हुआ था। जब वे टेप बजाते हैं तो सभी चीजें वैसी ही रहती हैं जैसी हमने देखी थी और लिली वास्तव में आविष्ट दिखती है। जैक टेप को रिवाइंड करने के लिए कहता है और जब वह फुटेज में अपने पीछे मेडेलिन की आत्मा को खड़ा देखता है तो वह भयभीत हो जाता है। हैग ने गुस्से में जैक पर घटनाओं को एक विस्तृत धोखाधड़ी के रूप में आयोजित करने का आरोप लगाया। अचानक लिली कांपने लगती है और जून मदद के लिए पुकारती है और लिली फिर से भूतग्रस्त हो जाती है। लिली खड़ी हो जाती है और ऊपर से बिजली का एक बोल्ट उसके बाएं हाथ से जुड़ जाता है और मॉनिटर से प्रकाश उसके दाहिने हाथ से जुड़ जाता है। उसका सिर बीच से फट जाता है और चमकने लगता है। लिली टेलीकिनेसिस का उपयोग करती है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देती है। वह गस का सिर घुमा देती है, जून को लटका देती है और उसकी गर्दन काट देती है और हैग के शरीर को जला देती है। दर्शक स्टूडियो से भाग जाते हैं और लियो जैक को बाहर की ओर खींचता है। जैक को अचानक शो के एक बुरे सपने में ले जाया जाता है और वह अतीत के उन्हीं क्षणों का अनुभव करता है। आगे हम देखते हैं कि अपने शो के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय द ग्रोव इसमें शामिल थे। जैक ने द ग्रोव में लिली पर कब्जा करने वाले राक्षस के लिए एक समारोह आयोजित किया था। यह भी पता चला है कि मेडेलिन को कैंसर होने के लिए जैक जिम्मेदार था, जो नाइट ओवल्स की अचानक प्रसिद्धि की कीमत थी। मेडेलिन की आत्मा जैक का सामना करती है और वह उससे विनती करती है वह उसे उसके दुख से बाहर निकाले, क्योंकि कैंसर बहुत अधिक दर्द पैदा कर रहा है। वह शुरू में मना कर देता है, लेकिन अपनी बीमार पत्नी की मदद करना चाहता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे यह कीमत चुकानी पड़ेगी। लिली के पुराने पंथ के बली चाकू का उपयोग करके उसने उसे मेडेलिन के शरीर में घोंप दिया। अचानक दृश्य अब खाली पड़े स्टूडियो में बदल जाता है, जहां भयभीत जैक ने लिली को मर दिया है। जैक अपने मृत मेहमानों के शवों के पास खड़ा है और अविश्वास और सदमे में है, क्योंकि दूर से पुलिस के सायरन धीरे धीरे तेज हो रहे हैं।